यहाँ कुछ नाम मैं दूंगा तो, और पिछले 24 घंटे में आप में हमने जो जो देखा इंपॉर्टेंट वो आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। तेजिंदर कौर, आप बस हाथ रेस करके खड़े हो जाए, थोड़े हाँ खड़े हो जाए इधर। आप इन 3 दिनों में जो एक उससे पहले फटीग होता था ऑल द टाइम बैठे बैठे, और लेकिन अब नींद अच्छी होगी, आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी, ऐसा आपने बोला। जो बेसिक इनकी शिकायत थी। वसीम महद नसरतुल ताली खान, आप हैं ना? अच्छा। सीवियर पेन फॉर इन द माउथ था जो इंप्रूव हो गया। और विवेक कुमार, हाँ आपका जो है एनर्जी लेवल इज वेरी गुड एंड नो पेन। ये अभी पेन आपके बंद हो गए। तो कल हमने बात की ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कॉन्टेक्स्ट में, आज हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में। सुरेंद्र कौर, आप तो व्हील चेयर पे है ना? नी पेन इंप्रूव्ड अलॉट, नो मेडिकेशन ऑन डे 2, एनर्जी लेवल हाई एंड फीलिंग गुड। दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन अभी अगर मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर ऐसे ही माने कि रोज आपको सिर्फ 3% ही इंप्रूवमेंट हो रहा है, तब भी तो 1 महीने में 100% के करीब पहुंच ही गए ना। तो एक ही दिन में हो सकता है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ना दिखे, बट ये देखिए कि इन कंपैरिजन टू यस्टरडे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, इवन इफ इट इज 3% 4% इंप्रूवमेंट, दिस मीन्स की गाड़ी सही डायरेक्शन में चल रही है, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट जिनकी गाड़ी सही डायरेक्शन में क्लियरली चलने लगी है, वो भी जब हम देखेंगे तो हमारी हिम्मत भी बढ़ती है कि भाई इनकी भी चल गई, कल कुछ लोगों की चल गई, आज कुछ लोगों की चल गई, शाम तक कुछ और चल जाएगी, हर एक की बारी आ जाएगी। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि जो अभी आपको जो चार्ट मिला वो चार्ट किसी ने किया हो, उसको पूरी तरह से क्योर ना हो गया हो। एक कंडीशन में होता है जब नहीं हो पाते, तब जब बॉडी के कुछ पुर्जे निकाल दिए जाते हैं, राइट? जैसे मान लो कहीं अगर लूज कनेक्शन है तो उसको टाइट किया जा सकता है, लेकिन किसी ने बल्ब भी निकाल दिया तो कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे वो बल्ब जलने वाला नहीं, बिकॉज इट इज नॉट देयर एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, वो है ही नहीं वहां पे। तो इसीलिए मैं बहुत खोलेंगे तो भगवान ने जैसे पैक किया, यू कैन नॉट पैक इट इन द सेम वे। और खोलने की जो जगह है वो है माउथ से है, या जो बाकी पोर्ट्स हैं बॉडी में पोर्ट्स हैं, उनके माध्यम से हम बॉडी के अंदर की जो चीजें हमें पसंद नहीं बाहर निकाल सकते हैं। बट आर्टिफिशियली कुछ काट के अगर निकालेंगे तो अगर डाइट अच्छी भी कर दी, वो एनवायरमेंट स्टमक को दे भी दिया, तब भी वो गुड बैक्टीरिया तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज उसका जो सैंपल तो है ही नहीं, सैंपल का जो स्टोर हाउस है वो तो आपने हटा ही दिया है। तो जो लोग सर्जरी करा लेते हैं किसी न किसी तरह से, कोई ना कोई ऑर्गन जिनका निकल जाता है, या सर्जरी की वजह से कीमोथेरेपी की वजह से हाईली डैमेज हो जाता है, जैसे मैं यहाँ बल्ब ना निकालूं लेकिन इसको तोड़ दूं अच्छी तरह से, तो भी हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी भेजें वो ठीक नहीं हो सकती, वो जल नहीं सकती। तो यहां पे हमें दिक्कत आती है व्हेन द वी हैव टू से कि नहीं हम नहीं ठीक कर पा रहे। जैसे अभी आपकी नी रिप्लेस हुई नहीं, अपनी ओरिजिनल नीज, ओरिजिनल घुटने, चाहे वो कितने भी खराब घुटने लेकिन है ओरिजिनल, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन नी रिप्लेस करा दिया, वो ओरिजिनल घुटने को आपने खराब ही कर दिया, निकाल ही दिया, वो किडनी आपने निकाल के फेंक ही दिया, एक नया किडनी लगा दिया, या उसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अब दिक्कत आती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं श्याम वाटी जी हैं, अच्छा। एब्डोमेन डिस्टेंशन इंप्रूव्ड, राइट? सुजाता खतूरिया, हाँ। पेन, नींद में काफी फर्क आई है, और जॉइंट पेन में बहुत फर्क आया। अभी तीसरे दिन तो है ना, तो सतपाल जी वेरी इंपॉर्टेंट बैठी, इनहेलर लेते थे वर्ड बोलना पड़ रहा है क्योंकि अब इनहेलर नहीं ले रहे हैं, राइट? तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी की इनहेलर पहले दिन दूसरे दिन छूट जाएगी। मैंने देखा ऑन एवरेज, मैंने बोला भी था, अस्थमा में टेक 3-4 मंथ्स, धीरे धीरे छूटती है, धीरे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूटे, लेकिन छूटे जरूर, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? और जिन लोगों का छूटा है उनसे हमें एनर्जी मिलेगी। आपने ये भी लिखा है कि एनर्जी लेवल भी आपकी बढ़ी है। तो हमने जो रखा है कार्यक्रम का नाम Cure@72 प्रोग्राम। तो कई लोगों को लगता है 3 दिन में हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, हम ये बोलना चाह रहे हैं, 3 दिन में हम अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक होने की डायरेक्शन में ले आएंगे आप। और कुछ लोगों के रिजल्ट तो दिख ही जाएंगे जो आप देख ही रहेंगे। तो आपको वेलकम वीडियो पे हमने भेजा था कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप ये
दिमाग में आपके रहे कि 3 दिन क्या एक्सपेक्ट करना, उसके आगे भी मेहनत करनी है। मैंने तो फिर भी कम बताया, डॉक्टर सलीम ने तो योगा भी जोड़ दिया कि ये भी कर लो आप, राइट। तो कर ले तो और अच्छा है, लेकिन जो मैं शुरू में मेरा जो इंटरेस्ट ये है कि आपके लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा छेड़छाड़ ना करके, मिनिमाइज छेड़छाड़ करके मैक्सिमाइज बेनिफिट, तभी आप करेंगे। जिस तरह से जब वियतनाम, मलेशिया, जहां पे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड ही खाते हैं, उनको अगर बोल दूंगा कि एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दो, तो बोलेंगे आपको वियतनाम आने की जरूरत नहीं, फिर है ना। तो फिर उनसे नेगोशिएट करते हैं हम उन पेशेंट से कि अच्छा रोज मत खाना, हफ्ते में 1 दिन खा लूंगा, और जब खाना ही है तो वो वाला मीट खाना, वो वाला एनिमल फूड खाना जो कम नुकसान करे, जिनमें कम कोलेस्ट्रॉल हो, कम नुकसान, कम कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे भी बंगाल से कितने लोग आए, बंगाल, उड़ीसा, है ना। तो इनका भी, मैं भी बंगाली हूँ, और लाइफ के पहले 32-33 साल तक अंडा, मीट, चिकन ये सब खाते ही थे। तो आई अंडरस्टैंड, जो लोग खाते हैं तो उनको नहीं मिले तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों से फिर हम नेगोशिएट करते हैं, कम खाओ और रोज मत खाओ, हफ्ते में 1 दिन थोड़ा पीस। और वो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो, कैसे पता चलेगा कम कोलेस्ट्रॉल? जिन एनिमल के कम लेग्स होते हैं उनके कम कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जैसे पॉर्क 4 पैर, बकरी 4 पैर, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। मुर्गी 2 ही पैर है, कम कोलेस्ट्रॉल। मछली प्यारी नहीं है तो और कम कोलेस्ट्रॉल। तो कभी भी, पहली बात तो खाए ना, लेकिन जो लोग खाए बिना नहीं रह सकते, कभी कभार खाना है, चीटिंग डाइट मैंने बोल ही दिया, तो पहले कोई अगर देगा तो पहले देख ले कितने लेग है, काउंट कर ले। तो बीच का रास्ता लेके चलना जरूरी है ताकि आप मैदान में टिके भी रहें। तो ये जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो बीच का रास्ता है कि बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल में ना बदलाव करके भी क्या हम अपनी मेजर जो दिक्कतें हैं जो कई साल से चल रही हैं वो हम ठीक कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो वो ठीक करने का बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, वो बेस्ट पॉसिबिलिटी जो आज लग रही है, हो सकता है कल हमारा आपके जो प्रोग्रेस को देख के उसमें कोई चीज ऐड करनी पड़े, कोई चीज निकालनी पड़े। इसलिए हमने इसको 3 दिन का नहीं रखा, 1 महीने का रखा। कि 3 दिन इसलिए जरूरी बिकॉज आपने अपने आंखों से देखिए करना क्या है, कैसे होता है ना। जो पंचकर्मा के आपकी थेरेपीज किए हैं, तो लेकिन वो 3 दिन काफी नहीं है, उसको घर में कुछ दिन करना है, किसी को 10 दिन करना है, किसी को 15 दिन करना है। तो कैसे करेंगे घर में? तो उसके लिए किट आपको मिलेगा, किट जाने से पहले, ताकि वहां पे जाकर खरीदना ना पड़े, ऑलरेडी हैव इट। और वो जिंदगी भर तो करना नहीं है, तो लेकिन थोड़े दिन करना है। जैसे जिनको घुटनों पे दर्द है, थोड़े दिन करना है, जब ठीक हो जाएगा छोड़ देना। तो ठीक होने के लिए 2-3 चीजें आप कर रहे हैं। एक तो लोकलाइज हीट दे रहे हैं, और अपने डाइट एंड रूटीन चेंज करके अपने बॉडी को भी अकॉर्डिंगली, या तो वेट घट रहा है बॉडी की, या इन्फ्लेमेशन घट रही है, या इन्फ्लेमेशन और वेट दोनों ही ठीक हो रहे हैं, ऊपर से लोकलाइज हीट देके इम्यूनिटी को यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। तो जितने तरीके से हम उसको अटैक कर सके या उसको हम बैलेंस कर सके, वो सारे तरीके लगाएं बिना हमारे लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंज लाए। लाइफस्टाइल अगर बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज होना, कई लोग होते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन इस तरह का खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। तो इसलिए हमने प्लेट 2 भी रखा है। पहले आप ये खा लो, फिर प्लेट 2। जब आप रॉ खाते हैं तो आपकी भूख और बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है ना। तो जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आप प्लेट 2 भी ज्यादा खा पाएंगे। उस पर आइए हम। तो संदीप सुरेश भोले आप है ना पीछे, देखिए नो फिंगर मूवमेंट, पहले फिंगर मूवमेंट नहीं थी, अब फिंगर मूवमेंट स्टार्टेड हो गया। गैस्ट्रिक इश्यू जो था वो खत्म हो गया। लिपोमा जो बहुत स्टिफ था पहले, अभी वो सॉफ्ट हो गया। लिपोमा यानी कि जो अंदर जो गांठें होती हैं, पहले तो उसको वो उसकी हार्डनेस को पहले कम करना होता है। हार्डनेस कम हो रहा है तो मतलब डिजॉल्व भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। तो चलो भाई, खत्म नहीं हुआ लेकिन सॉफ्टनेस तो आई ना, तो खत्म भी हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि ये इस दिशा में आपने कुछ इंप्रूवमेंट यही रहते हुए देखिए। राजेंद्र सिंह चौहान, आप यही कर, स्टूल पैटर्न इज बेटर। आप में से बहुत लोग जिनको पेट की ही समस्या है, एक तो हमारे मेरे क्लास कॉलेज में अभी हैं गोयल साहब, आज ही हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, पेट की प्रॉब्लम, मैं खुद भी इसमें आई वॉज वन ऑफ द पेशेंट, मैंने आपको बताया भी पहले दिन, ठीक है। तो आपने बताया राजेंद्र सिंह चौहान की स्टूल पैटर्न अब बेटर हो गया। 2-4 दिन और सही, वो और अच्छा हो जाएगा। हालांकि स्टमक के इशू सबसे जल्दी ठीक होते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में जिन लोगों के फिर भी रीजनेबल रिजल्ट नहीं है, स्टमक के कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है अभी और क्या करना है वो हमने लिख के भी दिया है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपके हाथ में सबके
कस्टमाइज हुआ है वो आपको अपने हाथ में रखना है। राजेश्वरी जी, आप जब पहले दिन आए थे तो काफी परेशान थे, ठीक है। तो आपके तो सारे इनपुट हमारे टीम में मिलते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं पेशेंट वाइज, 1 by 1, ये 3 दिन में, ठीक है ना। लेकिन आप पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप ऑलमोस्ट रो रही थी, लेकिन आप सामने बैठी हैं, आप देख भी पा रहे हैं, बाकी लोग 50% रिलीफ है ऐसा आपने बोला है, नींद अच्छी आ गई ऐसा आपने बोला है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, जो एंजाइटी एक पहले दिन का जो चेहरे से लग रहा था वो अब तो स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है आपके लिए भी, एंड इट इज ए इंस्पिरेशन की भाई हमारा भी नंबर आने वाला है, इसका मतलब होने वाला है, जिनका नहीं है अभी पढ़ रहे थोड़े थोड़े दिन के मेरे पास अभी हाथ में है। पटेल सुधीर कुमार, अरे देर, पूजा सिंह पीछे। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, इनका वेट था 45.97 kg, अब इनका वेट हो गया 48 kg, बढ़ गया, है ना। तो ये जो डाइट है, ये पूरा लाइफस्टाइल है, ये आपके वेट को घटाना या बढ़ाने का नहीं है। हमें नहीं पता हमारे बॉडी को क्या वेट चाहिए ताकि हमारा बॉडी ऑप्टिमम तरीके से काम कर पाए, बेस्ट तरीके से कर पाए। आपने अपने बॉडी को इस लाइफस्टाइल में डाल दिया और बॉडी को कितना पोटेशियम चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, कितना मोटापा चाहिए या नहीं चाहिए, वो बॉडी डिसाइड करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पतले हैं वो उनका वेट हमने जनरली देखा बढ़ जाता है 2-3 दिन में, और ऐसा नहीं कि आपका बढ़ता ही रहेगा, फिर स्थिर हो जाएगा, ठीक है ना। और जिनका बढ़ा है ज्यादा उनका घट जाता है, फिर वो स्थिर हो जाता है। तो हमें ये टारगेट नहीं करना है कि मेरा वेट तो जब 60 होगा तभी मैं मानूंगा, वो हमें नहीं पता हाउ मच वेट आई नीड, वो बॉडी को पता है। हमें ये पता होगा कि हमारी एनर्जी लेवल बढ़ रही है क्या, हमारी नींद अच्छी हो रही है क्या, पूरे दिन ताकत रहती है क्या, सामान उठाता हूं दौड़ता हूं तो भागता तो नहीं, या सीढ़ी चढ़ता हूं तो पहले से बेटर है क्या, ये हमारे पैरामीटर हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरा पैरामीटर ये कि जब मेरा वेट 65 होगा तो ही मैं मानूंगा, वो पैरामीटर ना रहे। हाँ, अब देखिए, हाँ, अब एक्टिव होना, जैसे मैं अगर जब वियतनाम जाता हूं तो मुझे बोलते हैं लोग कि आप खुद इतने मोटे हैं, आप हमें क्या ठीक करेंगे। वहां के नजरों में, जहां मैं रहता हूं फरीदाबाद, वहां पे एक अनंतपुर गांव है, आप भी वहीं से, राइट। तो वहां पे सबके नाम के पीछे कई लोगों के पहलवान लिखा हुआ है, और जब वो आते हैं हमारे पास कई लोग, तो उनको 4 लोग पकड़ के भी लाते हैं, लेकिन नाम फिर भी पहलवान है, मतलब खुद अपने आप को ही नहीं उठा पा रहे। तो लेकिन वो देखते बोलते आप इतने कमजोर हैं, तो कमजोरी क्या है वो हमारे पास अपनी डेफिनेशन है, किसी और के डेफिनेशन से ना जाके आपको ये देखना है कि भाई मेरी एनर्जी लेवल कितनी है बाकी की तुलना में, नींद कितनी जल्दी आ जाती है, डीप स्लीप होता है कि नहीं, सुबह जब उठते हैं तो क्या मुझे फ्रेश फील होता है, वो पैरामीटर होना चाहिए। अगर वो पैरामीटर है तो सही पैरामीटर है। अगर किसी और के पैरामीटर को, जैसे वो आते हैं आप इतने कमजोर क्यों हैं, अगर मैं उनको सेटिस्फाई करने के हिसाब से, उनके पैरामीटर के हिसाब से मैं अपने वेट को सोचूं कि मेरा वेट जब 80 kg होगा तभी इनको ठीक लगेगा, तो वो अचीव अगर कर भी लूंगा तो मैं बहुत बीमार भी पड़ जाऊंगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अभी डॉक्टर सलील बता भी रहे थे कि हम डायग्नोस्टिक के पीछे ना पड़े ज्यादा, हाँ ये पीछे पड़े कि मेरे दर्द कम हो जाना चाहिए, मुझे जो डिस्कम्फर्ट्स हैं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म हो जाना चाहिए, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पटेल सुधीर कुमार, आप यहां पे बैठे। नाउ एनर्जी लेवल आर गुड, अर्लियर देयर वाज सेंस ऑफ लेग क्रैम्प होते थे एवरी डे, सिंस 2 days देयर इज नो पेन, कोई दर्द नहीं है, कोई क्रैम्प नहीं, एनर्जी लेवल बढ़ गया। ये सिर्फ 2 दिन में हुआ है ना, पिछले। लालचंद, आप हैं यहाँ पे। स्लीप इंप्रूव, एनर्जी लेवल इंक्रीज, अर्लियर पूरे दिन टायर्ड रहते थे, नाउ ही इज फीलिंग हैप्पियर। एनर्जी लेवल बढ़ेगी तो हमें खुशी मिलती है अपने आप, है ना। खुशी के लिए और कुछ सामान नहीं चाहिए। मान लो आपका सारे लग्जरीज हैं लेकिन आपकी एनर्जी लेवल बहुत पुअर है तो आप खुशी नहीं फील कर सकते। सो हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आपके पास क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं या नहीं है, वो है कि मेरे पास एनर्जी है क्या। तो दैट इज व्हाट यहाँ पे, तो यही मतलब लग रहा है। माला वर्मा, आप यहां बैठे, शी इज ब्लैक बेल्ट और उनके पति भी यहां पे हैं, राकेश वर्मा जी हैं, ये आप भी ब्लैक बेल्ट हैं, मैं इनका स्टूडेंट भी हूं। तो रिलीव इन जॉइंट पेन बाय 60%, 100% नहीं हुआ,
लेकिन 60% तो हुआ। मैं तो बोलता हूँ 6% ही हुआ तो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो बाकी 40% कैसे अचीव करें? जो चीज आपने यहां पे किया उनमें से कौन सी चीज कितना करना है वो आपको और बाकियों को हमने लिख के दिया, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, वही करना है। तो ये जो है ना, ये जो आपको चार्ट मिला है, ये इन 3 दिन की आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, इतना समय लगाया या मनी है, उसका ये निचोड़ है। इसको पूरी तरह से आपको अपने उसमें ढाल लेना है, लंबे समय के लिए नहीं। मैं तो बोल रहा हूं 1 महीने के लिए करो, एंड देन यू कैन बी मोर फ्लेक्सिबल, कि एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाए। हर्षा, हर्षा है आप? डिप्रेशन था, डिस्टर्ब स्लीप था फॉर 20 years, अब स्लाम स्लीप एनएक्टिव, वो 20 साल से, राइट। और अगर जो बदलाव हमने यहां किया नहीं किया होता तो अगले 20 साल तक तो यही रहना था, है ना। एक छोटा सा चेंज, वन स्मॉल चेंज कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, वो आपने देखा ही, एक छोटा सा बदलाव। दीपक बघेल, आप यहां बैठे, आपका जो वेट था जब आए थे 104 केजी था, जो कि थोड़ा ज्यादा है। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा है कि कम है, कि हमारे बॉडी को हमें नहीं पता, हम अंदाजा लगाते हैं, हमारे बॉडी को पता है। तो लेकिन अभी जो इनका वेट है 101 केजी, यानी कि 3 केजी घट गया। अब घटने के बाद आपको ये देखना पड़ेगा मेरी एनर्जी लेवल बढ़ी क्या, या वो भी घट गई। तो इंप्रूवमेंट इन एनर्जी लेवल, तो वेट घटने के बाद एनर्जी लेवल इंप्रूव हो रहा है। अब वेट घटना जो था वो जस्टिफाइड है ना। वेट इज ए रिलेटिव टर्म। अगर आप देखें किसी पहलवान को, उसका 150 केजी भी हो सकता है, वो भी ज्यादा वेट नहीं होगा अगर सारे मसल्स है तो वेट एक रिलेटिव टर्म है। आपको बस देखना पड़ रहा है कि जितना मेरा वेट है, वो वेट मेरा बॉडी सह पा रहा है, या मुझे तकलीफ हो रही है जब मैं चलता फिरता हूं, उठता बैठता हूं। अगर तो तकलीफ हो रही है तो वेट घटने के बाद तकलीफ जारी है क्या? अगर तो जारी है, इसका मतलब वो वेट जो था वो हमारे लिए नहीं था, है ना। तो इस तरह इट इज ए रिलेटिव टर्म। हो सकता है कि आपके लिए 100 केजी आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक हो सकता है मेरे लिए 60 केजी ठीक हो। लेकिन कैसे पता चलेगा? आपकी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, आपकी एनर्जी लेवल बढ़नी चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपके पेन गायब होनी चाहिए। सो दोज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। यहां पे अभिजीत विनायक, अभिजीत आप पीछे, आप पहले से ही ये फॉलो करते हैं, तो आपने जो इंटरेस्टिंग बात, could not swallow the food earlier, but no problem in swallowing in DIP diet and sound sleep, right? That is what you are. अरविंद जैन, आप हैं, बैठिए। आप पहले कैंसर के पेशेंट थे, राइट, लेकिन आपने डीआईपी डाइट फॉलो करना शुरू किया और ट्यूमर साइज बढ़ा नहीं, वहीं का वहीं, ऐसा आपने लिखा है। तो आप में से बहुत लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ करते ही थे, तो उसका असर आपने देखा, लेकिन सब कुछ करेंगे तो असर और ज्यादा हो जाएगा। बबीता, सोरियासिस था, इंप्रूवमेंट है, ड्राइनेस कंप्लीटली गॉन, कॉन्स्टिपेशन में इंप्रूवमेंट है, नींद भी अच्छी आई आपको, ऐसा आपने देखा, राइट। पहले डिस्टर्ब था नींद। तो इतनी सारी चीजें अगर देख लिया, मैंने आपको बताया था कि जो स्किन की दिक्कत है वो बहुत लंबा टाइम लेती है, लेकिन आपने इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर टाइम थोड़ा ले भी ले तो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं लेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, एवरी डे लिटिल बिट। भरत कुमार गुप्ता, आपकी तो बीपी की दवाई काफी कम हो गई है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज्ड है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो हमने अभी देखे हैं।
जितने यहाँ पे कोलेक्ट कर पाए। आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि डायरेक्शन चेंज की हमने 372 आवर्स में। थोड़ा सा हमने गाड़ी इधर चला रहे थे, उसको हमने इधर चलाना शुरू कर दिया। तो हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। तो गोल है कि चलो 1 महीने में जो बेसिक प्रॉब्लम आपने लिखी थी जब आपने सबमिट किया था वो सब गायब होना चाहिए। जो बेसिक दवाइयां आपने लिखी थी जो आपने सबमिट किया, काफी सारी तो गायब हो गई जो आपको नजर आएगा अभी, और जो नहीं हुई है वो हम उम्मीद करते हैं वो टेपर डाउन होना चाहिए। दवाइयों के साथ, चाहे वो दवाई कोई भी क्यों ना हो, कोई भी इंसान हेल्दी नहीं रह सकता। अगर हम सोचें कि दवाई लेते रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, वो नहीं होने वाला कभी। दवाई के को छोड़ के ही हम हेल्दी हो सकते हैं। वाइल बीइंग ऑन मेडिकेशन यू कैन नॉट रिमेन हेल्दी, क्योंकि जब भी आप दवाई लेते हैं आप बॉडी के जो सर्केडियन क्लॉक है, सर्केडियन रिदम है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपका बॉडी को पता है कि इस वक्त कितना मेलेटोनिन, कितना कॉर्टिसोल, कितना थायराइड हार्मोन, कितना इंसुलिन, ये सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मैं से कितना बता रहा हूं। इनके बीच में एक ताना बाना, एक बैलेंस है। बीच में से आप अलग से इंसुलिन दे देंगे तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अलग से थायराइड की गोली खा लेंगे तो सारा बैलेंस गड़बड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। बोलने का मतलब है कि बैलेंस को बिगाड़ के हम ठीक नहीं कर सकते। द मोमेंट यू टेक एनी फॉर्म ऑफ मेडिसिन, एनी फॉर्म ऑफ ड्रग, मेडिसिन एंड ड्रग आर 2 डिफरेंट थिंग। ड्रग का मतलब एनीथिंग केमिकल, मेडिसिन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको ठीक करती है। लाइफ भी मेडिसिन है। तो पहला हम लेते हैं, आपके हाथ में ये है इस वक्त, तो ये अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि ये जो आपको दिया है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 1 by 1। सबसे ऊपर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 19 फरवरी 2023 यानी कि आज का दिन, एंड रिकमेंडेड फॉर आपका नाम। तो हम उम्मीद करते हैं इस चार्ट में जो है यही आप अपने 1 महीने तक करेंगे और इसका वीकली रिपोर्ट आप हमें सबमिट करेंगे, और उसके बेसिस पे अगर कोई बदलाव हमें करना हो तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबके लिए जरूरी, जो हमने पहले दिन बात की, दैट इज लाइट। लाइट एज मेडिसिन। पहला आप देखिए, इनमें बहुत ही क्लियर है, लाइट जहां बना है, बल्ब जहां बना है, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं येलो बल्ब बना है। इट ऑल स्टार्ट विथ स्लीप। क्या आपकी नींद दिन भर में 7 से 9 घंटे के बीच में आप सो रहे कि नहीं सो रहे? हमारे कई मित्र हैं, पॉलिटिकल मित्र हैं जो 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, फिर बोलते हैं बीमार क्यों। दुनिया का कोई भी डाइट ले लो, इवन योगा भी कर लें, लेकिन अगर आप 3-4 घंटे सोएंगे तो बीमार रहेंगे ही रहेंगे। बॉडी को एक ऑप्टिमम टाइम चाहिए जब बॉडी अपने को हील करती है। तो पहला 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप, ये हम में से जो हमारा जो एज ग्रुप ब्रैकेट है उन सबको ये जरूरी है। तो ये कॉमन है सबके लिए, क्योंकि ये कॉमन है तो इसको प्रिंट ही कर दिया, इसमें किसी का कोई बदलाव नहीं है। छोटे बच्चों के लिए और ज्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ छोटा बच्चा फिलहाल नहीं है कोई अभी इस ग्रुप में। अवॉइड लाइट मोर देन 50 लक्स 2 आवर्स बिफोर द स्लीप। मान लीजिए आप सोचते हैं कि आप 10 बजे सोएंगे तो 8 बजे से कोशिश करें कि आप बहुत ब्राइट लाइट में ना रहें, जैसे टीवी ना देखें, मोबाइल में व्हाट्सएप बहुत लंबी चैट ना करें, मतलब जितना हो सके एटलीस्ट अवेयरनेस करें। कैंडल लाइट टाइप इसमें रहे, ये भी सबके लिए कॉमन है। एटलीस्ट 1000 लक्स ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे फॉर 30 मिनट्स। इसका बड़ा आसान है कि आप सिर्फ इतना कीजिए कि जब आप लंच या ब्रेकफास्ट करेंगे तो विंडो के करीब करेंगे। विंडो खुला है, बंद है, लाइट आ रही है, लाइट से बोल रहा हूं, धूप नहीं भी लग रही, लेकिन ब्राइट लाइट जो सन की आती है वो हमारे बॉडी को बताती है इट इज डे। और जब बॉडी को ये पता है ये डे है, तो पेनक्रियास डे में जो करना चाहिए उसको पता है कि खाना इंसान डे में खाएगा, अकॉर्डिंगली वो एक्टिवेट होगा। ये जो जहां हम बैठे हैं ये बॉडी को बता रही है नाइट है, ये डे नहीं है, राइट। तो आपको डे बताने के लिए रोज एक बार लाइट, ब्राइट लाइट, हमारे यहां पे तो धूप है, हमें ये वाली लाइट को ब्राइट करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास धूप नहीं है वो यही वाली लाइट दिन में बहुत ब्राइट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं लाइट थेरेपी। ये अपने आप में थेरेपी है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ब्रेकफास्ट और लंच वाला समय या कोई भी और समय कि आप लाइट के एक्सपोजर में आए, ब्राइट लाइट। आप में से कुछ लोग जिनमें 1000 लक्स की जगह 10,000 लक्स ऑफ लाइट के आगे टिक किया हुआ है ना, कुछ लोग ऐसे।
ये कौन लोग हैं और क्यों हमने टिक किया है? थोड़े लोग तो आप देख रहे रेज है, और हमने क्यों टिक किया है? जिनकी नींद की ज्यादा दिक्कत है तो उनको और ब्राइटनेस चाहिए। आप धूप में अभी बैठ जाओ आधे घंटे के लिए। हमने 10,000 बोला, वो तो 1 लाख 2 लाख लक्स ऑफ लाइट है। जिनको डिप्रेशन की दिक्कत है, जिनको एंजाइटी की दिक्कत है, तो उनके लिए हमने फिर ये 30 मिनट 10,000 लक्स। लेकिन जिनको दिक्कत नहीं है, क्या वो धूप में नहीं जा, वो भी जा सकते हैं। लेकिन जिनको है उनको पक्का ही जाना है, ये हम बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए वो इस तरह से उनको हमने 10,000 लक्स ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स ये टिक किया है। जो लोग डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं या नींद की दवाई ले रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, दवाई की जगह पे आधा घंटा अगर धूप में खड़े रहते हैं तो बायोलॉजिकली केमिकली देखा गया है, जब आप डिप्रेशन की दवाई लेते हैं बॉडी जिस तरह से चेंजेस करती है, मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है ताकि आपको आराम मिले, वो वाले बदलाव सिर्फ लाइट एक्सपोजर से हो जाता है। दिन में अगर लाइट एक्सपोजर करते हैं फॉर 30 मिनट्स, तो यानी कि 30 मिनट एक्सपोजर टू लाइट, ब्राइट लाइट इन द डे इज इक्वल टू अ डिप्रेशन पिल, राइट। और दिन में ब्राइट और रात में डार्क करने से आपकी नींद अच्छी होने लगती है। नींद अच्छी होगी तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे भी कम होने लगेंगी। अब अगले उस पर आ जाते हैं, ये है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट बेडशीट आपको स्पेशली दे दी गई है, हर एक के पास अभी है, राइट नाउ यूर हैविंग इट, है ना। तो 0 वोल्ट बेडशीट आपको दे दिया गया है और एक लिंक भी दिया है vishnu.com/ZBT। उस लिंक में जाएंगे, जो कि बैग में छपा हुआ है, उस लिंक में जाएंगे तो उसमें दिया है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना। हालांकि आपको पता चल गया सब कुछ, फिर भी कि उसको बिछाना है, एक तार उसके अंदर ही है, उस तार को लेकर खींच के अगर वो 2nd फ्लोर तक का आपका है तब भी उतना तार काफी है, और उसका दूसरा छोर है उसमें एक कॉपर का रॉड है, वो जमीन में गाड़ना। जहां भी गाड़ेगा वहां थोड़ा पानी देते रहिए, जैसे पौधे में पानी देते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन में। अगर पानी वो सूख जाता है तो, अगर सूखता नहीं है बाई दी वे वहां पे पानी वैसे ही आप मिलता रहता तो ठीक है। तो ये 0 वोल्ट बेडशीट आपको से हर एक को लगाना ही लगाना, ये कॉमन टू ऑल है, इसलिए इसको प्रिंट ही कर दिया है। एवरी डे रिमेन ग्राउंडेड आउटडोर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। अब एक और चीज ऐड कर लीजिए हो सके तो, कि नंगे पैर भी हम 15-20 मिनट बाहर रह पाए दिन में रात में कभी भी, तो वो भी अच्छा है। तो जितना हो सके उतना करेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आते हैं पानी। पानी के ऊपर कल आपने अच्छी तरह से देखा, पानी को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हमें खासतौर पे हमारी टीम को और ज्यादा समझ आई जब हमने देखा कि थैलेसीमिया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खून नहीं बनता था, ऐसा बोला जाता था, और खून नहीं बनेगा तो वो अगर ब्लड नहीं देंगे तो वो तो मर ही जाएंगे, और मरते भी ऐसे बच्चे बहुत। और खून क्यों नहीं बनता है, ऐसा क्या हुआ, उसके बारे में अगर किसी को क्यूरियोसिटी हम अलग से डिस्कस करेंगे कभी। अभी इस पे आ रहा हूं। आप फिर भी आपके पास एक फीडबैक फॉर्म भी है, और कोई भी सवाल आता है उसमें लिखते रहिए, है ना, क्योंकि हो सकता है आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं बोलने वाला हूं, लेकिन आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज छूट जाएंगी हमारे को, क्योंकि आपका किसी का बस भी है, किसी का और भी कुछ है, तो वी हैव टू कवर एवरीथिंग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फीडबैक फॉर्म आपको मिला ना, इसमें 1 से लेकर 10 तक का रेटिंग है ना। 10 का मतलब बहुत अच्छा, और 1 का मतलब बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं। 5 का मतलब यार ठीक ठाक है। खैर इस पे आते हैं। देखिए, जो बॉटल का वाटर पानी है और जो आरओ का पानी है, ये सबसे खराब पानी है। हालांकि कभी कभी हमें पीना पड़ता है, कभी रास्ते में गए पानी प्यास लगी, वो अलग बात है, कभी कभी कुछ भी चलता है। लेकिन जो चीज रोज करना है उसमें बदलाव करना है। तो रोज क्या करना है, कैसे करना है, या तो 3 पॉट वाटर सिस्टम है, 2 पॉट वाटर सिस्टम है। कल पानी के क्लास था ही आपका, तो घर पे बना सकते हैं, या हिंजल जो आपने देखा वो बनाना नहीं, जो लोग आलसी हैं वो खरीद सकते हैं। और वो भी नहीं खरीदना तो और सोफिस्टिकेटेड तो एक रोबोट वाटर सिस्टम है, वो भी आप यहां देख लीजिए, वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो हम तो यही बोलते हैं हमारे जो पेशेंट्स हैं कि आप घर पे बनाओ मिट्टी के पॉट से। जिस तरह से अभी डॉक्टर सलील खाना घर पे जो बनता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बता ही रहे हैं, ठीक इस तरह से जब पानी बनाने का सिस्टम मटके से आप खुद बनाएंगे
और फिर वो पानी निकल के आएगा और उसको पिएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी, है ना, कि आपने कुछ किया है। तो और वो जब करेंगे तभी पता चलेगा फीलिंग कैसे आ सकती है, उससे पहले नहीं पता चलेगा। तो मैं तो ये इंकरेज करूंगा 2 पॉट सिस्टम, 3 पॉट सिस्टम यहाँ पे लगेगा, आपने देखा भी होगा, उसी से पानी से आपका खाना बना है, उसी से आपका सारा कुछ हुआ है, आपने उसी से पानी पिया होगा। तो ये बदलाव कर दीजिए, नॉट फॉर यू बट ऑल्सो फॉर योर होल फैमिली। ये इंपॉर्टेंट बदलाव होगा और इसका फर्क पड़ेगा। आरओ का पानी ज्यादातर डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है, उसके सारे मिनरल निकाल दिए या ज्यादातर मिनरल निकाल दिए, अब वो पानी आपके बॉडी में जा रही है। अब वो पानी जब यूरिन बनेगा तो इन मिनरल डेफिशिएंट पानी जब यूरिन बनता है तो वो मिनरल बॉडी से खींचता है और फिर वो पेशाब निकलता है। तो बोलने का मतलब है कि ऐसा पानी आपके बॉडी से पेशाब के रास्ते मिनरल को बाहर फेंक रहा है जिसकी बॉडी को जरूरत थी। तो ऐसा पानी ना पी के क्यों ना हम इस तरह का 3 पॉट सिस्टम, 2 पॉट सिस्टम जो भी आपने कल सीखा उसको क्यों ना इंप्लीमेंट कर दें। सीखने में भी कुछ कमी अगर रह गई हो तो इन सब की वीडियोस के लिंक आपके घर पहुंचने से पहले आप तक पहुंचेंगे, तो दोबारा देख लीजिए। फिर भी कुछ दिक्कत अगर रह गई हो तो हम 25 तारीख शाम को 5 बजे जूम मीटिंग उसमें पूछिए। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं तो बोल रहा हूं फॉर द होल फैमिली, आप ऐसा पॉट बना लीजिए। कई सारे जो थैलेसीमिया के छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो पॉट, एक पॉट पूरा सिस्टम चाहिए एक इंसान के लिए, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा तो आएगा नहीं और वो पानी अच्छा लगता तो पीते भी ज्यादा लोग। तो खैर, क्योंकि ये कॉमन टू ऑल है इसलिए इसको छाप दिया, इसमें आगे कुछ कस्टमाइजेशन नहीं है, ये सभी को करना है, एटलीस्ट कोशिश करनी है। इसके बाद जो अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीआईपी डाइट, जो आप देखिए यहां पे आपको टिक किया गया है। किसी को तो डीआईपी डाइट पे टिक किया है सर। डीआईपी डाइट क्या है ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया है ना, प्लेट 1 फ्रूट ब्रेकफास्ट, वो कल एक्सप्लेन किया था, दिखाया भी था, आप ले भी रहे हैं, पता भी आपको। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको हमें लगता है कि डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर, अगले कुछ दिनों के लिए डिनर में जो प्लेट 2 उसको हटाना पड़ेगा, तो उनको हमने वो वाला टिक किया है ऐसे कुछ, हाँ, माइनस प्लेट 2 डिनर में कुक फूड मना किया कुछ लोगों को। हाँ हाँ, अब देखिए ये सेकंड वाला जो है डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर, इसका मतलब ये हुआ जिनका यहां पे टिक है कि शाम वाला जो भोजन है, आखिरी भोजन जो है, उसमें सिर्फ सलाद खाते रहना है। लंच वाले में प्लेट 2 हो सकता है, कुक फूड हो सकता है साथ में, ये मायने है इसका। और ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें लगता है कि डीआईपी डाइट उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। एटलीस्ट अगले 15 दिन तक आप ये करें, फिर आप भी डीआईपी डाइट पे आ जाए, तो पॉइंट 15 डेज कीजिए, बॉडी थोड़ा ठीक हो जाएगी, फिर शाम को भी डिनर में भी आप कुक फूड खा सकते हैं, प्लेट 2 खा सकते हैं। जिनको हमने माइनस प्लेट 2 इन डिनर पे टिक किया है। क्या आप में से कुछ लोग हैं जिनका तीसरा वाला डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2, यानी कि प्लेट 2 कुक फूड है ही नहीं, ऐसा है कुछ, कोई लोग, थोड़े लोग है ना। तो ये काफी दुखदाई है कि आपको कुक फूड खाने से वंचित किया गया, मना किया गया, लेकिन हमारी मजबूरी है। अच्छा, अगर वो लोग नहीं मानते तो क्या होगा, क्या ठीक नहीं होगा? हाँ, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तब भी ठीक हो जाएगा। अगर आप कुक फूड बिल्कुल नहीं छोड़ सकते कि हम सिर्फ प्लेट 1 पे या सैलेड पे नहीं रह पाएंगे, तो कुक फूड की क्वांटिटी 100 ग्राम कर दीजिए, ताकि टेस्ट बट को सेटिस्फाई करना है हमें, जो चीज बचपन से लिया है। इस तरह से बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपली तेजी से ठीक होने के लिए कम से कम हफ्ता 15 दिन तक प्लेट 2 टोटली, यानी कुक फूड टोटली उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर 15 दिन बाद या हफ्ते बाद एक बार प्लेट 2 लिया लंच में, उसके एक हफ्ते बाद फिर डीआईपी डाइट का। इस तरह से आप वहां से यहां खुद ही प्रोग्रेस करेंगे, और जब वो प्रोग्रेस करेंगे तो आपकी दवाइयां या इंसुलिन वो छूटती जाएगी, वो इंपॉर्टेंट है।
प्लेट 1 उस पर आ रहा हूं अभी। इसके अलावा देखिए डीआईपी डाइट ब्रैकेट में सॉफ्ट, ये भी लिखा है। कुछ लोगों को ठीक है ये डीआईपी डाइट, ओके। जिनके तो चबाना जिनको दिक्कत होती है, या दांत नहीं होते हैं, या कोई अल्सर है, कोई ट्यूमर है, उनके लिए सॉफ्ट। सॉफ्ट में सूप है, जूसेस हैं, स्मूदीज हैं। जो कल आपकी कुकिंग क्लास थी उसमें आपने देखा होगा, और उसकी रेसिपी बुक भी हम ई बुक आपको दे देंगे, ताकि आप सॉफ्ट का मतलब ये नहीं चबाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि हमें ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बिना चबाए काम हो जाए, लेकिन चबाने की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए जो चबा नहीं सकते तो मजबूरी है। काढ़ा, काढ़ा हमने दे दिया, डाल दिया। आपने इन तीनों दिन आपने काढ़ा लिया है, घर पे भी काढ़ा लेना है, लेकिन सबके स्पेसिफिक काढ़े हैं। काढ़ा दवाई मान लीजिए, वो आपकी मेडिसिन है। आपके बेसिक जो प्रॉब्लम की लिस्ट आपने दी है उसके हिसाब से जो काढ़ा आपको सूट करेगा वही वाला काढ़ा इसके साथ आपने ऑलरेडी आपको दे दिया है। उस काढ़े को कैसे बनाना है वो क्लास आपने कल ले ली है, उसकी वीडियो आपको दे देंगे। लेकिन फिर भी कोई अगर उसमें सवाल है जो आप पूछना ही चाहते हैं अभी, क्योंकि आप हैं यहाँ पे, तो इस क्लास के बाद वो काढ़ा एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। तो सबके लिए काढ़े अलग अलग हैं आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, और वो काढ़ा कैसे बनाएंगे वो आपको दे दिया गया है, उसके वीडियोज मिल जाएंगे और सवाल भी पूछ सकते हैं। जूसेस, जूसेस सबको नहीं दिए होंगे, जिनको जरूरत है उनको दिए हैं, और उसमें भी जिसको ग्रीन जूस, जिसको रेड जूस, एस्कॉट जूस, जूस जब निकालेंगे तो उसके लिए कोल्ड प्रेस जूसर, कोल्ड प्रेस जूसर आपने देखा, आज देखा ना। तो कोल्ड प्रेस जूसर लेने कई सारे कंपनीज के आते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप। कोल्ड प्रेस जूसर में कोई भी चीज आप डालते हैं तो जूस ही निकलता है उसमें। सेब डालेंगे तो सेब का जूस निकल जाएगा, अमरूद डालेंगे अमरूद का जूस निकल जाएगा, आंवला डालेंगे आंवले का निकलेगा, पालक डालेंगे पालक का निकलेगा, और वो स्पिंडल बहुत धीरे धीरे घूमता है इस स्पीड से, तो न्यूट्रिशन डैमेज भी नहीं होता या कम होता है। तो कोल्ड प्रेस जूसर एक खरीद लीजिए आप, और फिर जिन लोगों को जूस बोला है उसमें जूस निकालिए। जूस का एक प्रिंसिपल याद रखिए, जूस बेस्ट काम करता है जब आपका पेट बिल्कुल खाली है। अब आप सोचिए पेट कब सबसे ज्यादा खाली होता है? सुबह। तो सुबह पी लीजिए। जूस जब पिएंगे तो उसको पीने में 15 मिनट लगाइए, धीरे धीरे, जैसे शराब पीते हैं तो वैसे पीते हैं, है ना, वैसे चाय पीते हैं तो वैसे पीते हैं, वैसे। और टेस्ट के साथ पीजिए, देन इट विल वर्क फास्टर, बेटर। दोनों के बीच में 15-20 मिनट इज ओके। दोनों की तासीर एक जैसी है, दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। आंवला जूस सबको नहीं बोला है, जिनको भी बोला है आंवला, बैठिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन पे एक करके मैं आई रहा हूँ, अगर नहीं भी सवाल पूछेंगे तो भी मैं आई हूँ, तो सवाल आप लिख लीजिए, अगर नहीं आया तो मैं आपसे बाद में पूछ सकते हैं। आंवला जूस जो लोग पिएंगे वो 4 दिन 5 दिन, फिर रोक देना उसको। और खास तौर पे आंवला जूस हम तब देते हैं जिनका कॉन्स्टिपेशन किसी भी तरह से नहीं जाता है, जा ही नहीं रहा, कुछ भी कर लिया, तो फाइनल जो हमारा हथियार है वो है आंवला जूस। आंवला जूस को कैसे लेना है? 7 से 10 आंवले लेने हैं, मीडियम साइज के या बड़े साइज के, और उसको जब कोल्ड प्रेस जूसर में डालेंगे या कूटेंगे और उसके बाद निचोड़ेंगे तो जूस निकलेगा, प्योर जूस, 100 ml, खाली पेट उसको लेना है। तो क्या है कि कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं, ऐसे लोग जो 20 साल से कॉन्स्टिपेशन, फॉर एग्जांपल, तो उनका कॉन्स्टिपेशन तीसरे चौथे दिन लूज मोशन में चेंज होने लगेगा। जिस दिन लूज मोशन होगा समझ लीजिए कि अब आंवला जूस बंद करने का टाइम आ गया है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, साथ में ये डीआईपी डाइट भी चल रहा है आपका, और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो आंवला जूस है। तो आंवला जूस को लगातार हमेशा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग ग्रीन जूस ले रहे हैं, रेड जूस ले रहे हैं, बीच में एक आंवला डाल दिया वो जो जूसर में ही, तो उतना ठीक है। बट कॉन्सेंट्रेटेड 100 ml की जूस जो इसमें लिखा है, इट इज ओनली फॉर 4 days, मे बी 5 days, बट नॉट फॉर मोर देन दैट। इस तरह से हाँ, देखिए कॉन्स्टिपेशन के लिए है,
कई सारे चीजें हैं, जैसे विटामिन सी की कमी किसी को होती है, उसके लिए है। किसी को खांसी जुकाम होता रहता है, जैसे मैंने अपने वाइफ का एग्जांपल दिया था पहले दिन, तो उसके लिए भी है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स उसको देख के एक चीज से एक ही चीज में नहीं, कई जगह वो उसका रोल है, उसको देख के फिर हमने डिसाइड किया कि दिस इज व्हाट यू नीड। और अगर किसी को आंवला लिखा तो 4-5 डेज बस। अच्छा, आंवला से ना गला पकड़ा जाता है, और मिला सकते हैं उसमें? आप अपना सवाल लिखिए। अब अगला जो है, आप देखिए सेब नीचे गिर रहा है, ये ग्रेविटी। ग्रेविटी से अपने आप को ठीक करना, हॉट वाटर इमर्शन, WI जिसे बोलते हैं। जो पानी में आप बैठे हैं, आप में से कुछ लोग बैठे थे पानी में, है ना, और पानी यहां तक था, किसी का यहां तक होगा, है ना, तो अलग अलग है। हॉट वाटर इमर्शन ज्यादातर किडनी पेशेंट को हम देखते हैं, कैंसर पेशेंट को देखते हैं, जिनके बॉडी में बहुत दर्द करता है, फाइब्रोमियल्जिया है, या जो पार्किंसन के पेशेंट्स हैं, या ब्लड डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं। हॉट वाटर इमर्शन सभी के लिए वैसे, लेकिन उनको फायदा ज्यादा करता है, क्योंकि हॉट वाटर इमर्शन को इंतजाम करना, घर पे बनाना, एक जगह घेरेगा वो, तो हम सबको रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन खास तौर पे जिनको जरूरी है उन्हीं को रिकमेंड कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो हॉट वाटर इमर्शन, तो हॉट वाटर इमर्शन आपने यहाँ देखा है, वो घर पे कैसे बनाना है उसका वीडियो तो आपको दे देंगे, आज ही दे देंगे। और अगर वो आपको खरीदना है जैसे, तो वो कैसे फोल्डिंग वाले खरीदने, वो लिंक भी दे देंगे। हमारे ज्यादातर पेशेंट अपने घर पे बनाते हैं जुगाड़ से। कैसे? जैसे फ्रिज का दरवाजा तोड़ निकाल दिया, सेकेंड हैंड फ्रिज का, उसको ऐसे लिटा दिया, गर्म पानी भर दिया, उसके अंदर बैठ गए, हॉट वाटर इमर्शन हो गया, है ना। सिंटेक्स का टैंक तोड़ के खोल के उसके अंदर बैठ गए। तो बहुत सारे तरीके हैं जो कि आसान है। बेसिकली आइडिया तो ये है कि भाई हम ठीक हो जाए, बस हमेशा के लिए तो करना नहीं है सब। हाँ बैठिए। देखिए यहाँ पे जब आप हैं तो कुछ रिलीफ के लिए कुछ हमने थेरेपीज कराई, जो सारी थेरेपीज कराई वो सारी के सारे घर पे करना है ऐसा नहीं है, कुछ करना है, और जो करना है घर पे वो हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो LLHWI मतलब लोअर लेग, सिर्फ बाल्टी में पैर यहां तक, ये ज्यादातर काम आता है जब किसी को अचानक फीवर आ जाए, जब किसी को बहुत थकान हो, जब किसी को रात को नींद नहीं आती हो, जब किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता हो, तो इस तरह के कई सारे इसमें सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। तो तब हम लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बोलते हैं। लोअर लेग मतलब एक ऊंचा बाल्टी लिया, पानी भरा 42 डिग्री सेल्सियस, और उस बाल्टी में पैर रख के इसी तरह बैठ गए जैसे आप बैठे, और पानी 42 डिग्री पे मेंटेन है। उसके लिए हर 5 मिनट बाद एक और बाल्टी है, उसमें 50 डिग्री पानी है, वो पानी एक एक मग यहां से निकालना, उसमें डालना है, सो दैट यू आर एबल टू 30 मिनट से करना होता है। तो जैसे ही किसी को फीवर का पहला इंडिकेशन आता है, होता है कि मुझे फीवरिश लग रहा है, मुझे फ्लू हो गया है, पहले ही आप कर लो तो आपने आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट कर दिया, आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, पसीने आने लगेंगे, लेकिन उसके बाद आपका जो फीवर है वो वहीं को वहीं ब्रेक होगा। ऐसे लोग हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जिनको लो ग्रेड फीवर रहता है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से लो ग्रेड महीनों महीनों रहता है, तो उनके लिए भी लोअर लेग हॉट वाटर, उनको तो रोज ही करना है, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इसमें सिर्फ एक बाल्टी चाहिए और पानी चाहिए, ये आसान है। हाँ, पैरों में जलन है या किसी को वेरिकोज, हाँ तलवों में जलन है, वेरिकोज वेन्स हैं, उनमें भी फायदा करता है, उनमें बहुत फायदा करता है। वो कराते हैं हम पेशेंट्स को, खुद ही करते हैं, वो हॉस्पिटल में हम कराते हैं, तो वो धीरे धीरे वेरिकोज वेन ठीक होने लगते हैं। पैरों में जलन, बेसिकली आप इतना याद रखिए कि इससे आपकी तो सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो वहां भी इम्यूनिटी आ जाती है। हीट भी दे रहे हैं ना, प्रेशर दे रहे हैं और हीट दे रहे हैं, इम्यूनिटी आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो चाहे वो वेरिकोज वेन है जहां पे ब्लड अटक गया है, चाहे वो जलन है जहां सेंसिटिविटी नहीं है, वो सेल्स मर गए हैं, तो वहां पे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब अगर आपके सवाल का जवाब दूंगा तो कुछ और छूट जाएगा, इसलिए अभी आप बैठिए और लिखते रहिए, अभी लिखते रहिए, अभी मैं नहीं जवाब दूंगा कुछ, आप लिखिए तो सही।
जवाब मिलेगा, लेकिन इस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आप बोलेंगे हमारी गाड़ी आ गई, है ना। तो अभी आपके दिमाग में सवाल है, वो लिख लीजिए। इसके बाद टाइम मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं भी टाइम मिलेगा तो भी हम करेंगे, जवाब आपके मिलेंगे सारे। अब देखिए यहां पे लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन पे जिनको टिक किया है, ज्यादातर वो एस मतलब जब जरूरत है तभी, थकान ज्यादा हो, नींद नहीं आ रही हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, बुखार आ गया हो, बुखार का फीलिंग आ रहा हो, तो वीकनेस लग रही हो, तो इस तरह या जो जलन में भी ये काम करता है, या फिर वेरिकोज वेन में भी काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर टिक नहीं भी किया किसी को, और अगर जो चीजें मैंने बताई वो कंडीशंस हैं, तो भी कर सकते हैं, है ना। तो हेड डाउन टिल्ट HDT, इसमें टिक है किसी को? HDT, तो HDT दो लोग हैं जो HDT के ठीक है। हेड डाउन टिल्ट हम तब करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि जो पैरों की तरफ का जो ब्लड है वो बॉडी में आ जाए कुछ देर के लिए, तब हम, और बॉडी में आने से क्या होगा कि ये जो अपर ऑर्गन है, यहाँ पे ऑर्गन है, उस ऑर्गन में ज्यादा ब्लड जाएगा, तो उस ऑर्गन के जो डिसऑर्डर है, किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, लिवर के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आराम मिलता है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, मान लो 180 से ज्यादा, उनको हेड डाउन टिल्ट हम नहीं करते, और उससे कम है तो करते हैं। तो हेड डाउन टिल्ट है। ये जो हेड डाउन टिल्ट है, ये अभी आप करेंगे जिनको हमने बताया है, और करने के बाद आपका फीडबैक लेंगे 15 दिन बाद। हमें जिंदगी भर नहीं करने बोल रहे हैं। ये जो सेब जो बना हुआ है ना, इसमें जो भी हमने बोला है करने के लिए, ये फिलहाल 15 दिन से 1 महीने, फिर आप कंडीशन देखेंगे, जरूरत पड़ी तो बोलेंगे और कर लो, नहीं तो बोलते हैं रोक दो। ये टेम्पररी चीजें हैं, ठीक होने तक के लिए। जैसे डाइट है वो परमानेंट है, हमेशा के लिए, राइट। लेकिन जो सेब वाला है, यानी कि ग्रेविटी यूजिंग एज ए मेडिसिन, दीज आर टेम्पररी फॉर फ्यू डेज, जब तक कि आपकी वो दिक्कत ठीक ना हो जाए। वंस अ डे, एक बार अगर इनमें से कोई भी 1 घंटा, सिर्फ लोअर लेग वाला आधा घंटा, बाकी 1 घंटा। हमारे जो एक्यूट किडनी के पेशेंट होते हैं या क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं, उनको हम 2 घंटा बोलते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट को हमने इस ग्रुप में नहीं रखा। इस ग्रुप में जो पेशेंट एडमिट हैं, उनमें से भी कुछ पेशेंट अभी यहाँ बैठे, हाँ उनमें से भी बैठे, तो वो 2 घंटे कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में लंबे समय से एडमिट हैं, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ठीक है ना, वो अलग है। तो जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, तो और जो ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं और डायलिसिस उनको छुड़ाना है, तो उनको हम 2 घंटे बोलते हैं। लेकिन आप में से कोई भी जो इन 3 दिन के कैंप वाले, आप में से कोई भी डायलिसिस पे नहीं है, तो उनको 1 घंटा भी काफी है, 1 घंटा ही काफी है। अगर 2 घंटे तक बैठेंगे तो कोई नुकसान होगा? नुकसान नहीं है, कोई फायदा ही है। लेकिन हम उतना ही बोलेंगे जितना करना एब्सोल्यूट जरूरी है, ताकि बहुत ज्यादा मेहनत भी इंसान नहीं करना चाहता या कर भी नहीं सकता, उसका टाइम भी नहीं। अब आते हैं अगला, ये थर्मोमीटर बना है ना, ये हीट का प्रतीक है। हीट की बॉडी के लोकलाइज्ड पार्ट में हीट को के माध्यम से हम उसे मेडिसिनल हम कोई फायदा लें, जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं पंचकर्मा मोस्टली। तो आपने इन 3 दिनों में देखा आपकी अलग अलग थेरेपीज हुई, उनमें से कौन सी थेरेपी ऐसी है जो घर पे कर सकते हैं और आपके लिए जरूरी है, वो हमने चिन्हित किया, और वो वाले आपको टिक कर दिया है, लिखा हुआ है। सबको टिक नहीं किया होगा, जिनको जरूरत है उन्हीं को टिक किया है। अब इसमें जिस चीज को हमने टिक किया है, फॉर एग्जाम्पल विरेचन को हमने टिक किया है, तो यानी कि विरेचन करना है। अब कैसे करेंगे, उसका मतलब क्या है, पहले तो ये, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहां से जाने से पहले आपको किट मिल जाएगा। अभी जो किट मिला है वो आधा किट है। इसमें मान लो आपको विरेचन टिक किया तो विरेचन भी मिलेगा आपको। अब जब वो दे रहे होंगे आपको, तब आप वो जो दे रहे होंगे वो विरेचन एक्सपर्ट है, आपकी जो टीम लीडर्स हैं वो पंचकर्मा एक्सपर्ट्स हैं। फिर आप उनसे वो इस चीज पे ही आपको, अगर आपको डाउट है तो बताएंगे। और एक तो आपने इन 3 दिन के आपको डाउट होगा नहीं काफी लोगों को, और अगर है तो आपको पूछना है। लेकिन किनसे पूछेंगे, जो आपकी टीम लीडर से। क्यों? दे आर द पंचकर्मा एक्सपर्ट नंबर 1, और वो किट दे रहे होंगे। जब देंगे तभी आप देख लीजिए, भाई यही मिल रहा है, अब मुझे करना क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन है ना। तो ये कौन सा करना है, किसको करना है, वो इसमें टिक किया हुआ है।
कुछ लोगों को टिक कुछ भी नहीं किया तो उनको ये वाला कॉलम की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको छोड़ा हुआ। अब आखिरी में आ जाते हैं, घड़ी बनी है जहां पे डिसाइड टू बी इन द ब्रैकेट ऑफ। इसमें आप में से ज्यादातर लोगों को 10 घंटे वाले ब्रैकेट में टिक किया होगा, तो अगले 15 दिन तक आपको 10 घंटे वाले ब्रैकेट में रहना है। उसके बाद अगर 10 घंटे वाले ब्रैकेट में कंफर्टेबल नहीं है तो उसको 12 भी कर सकते हैं, 8 AM to 8 PM फॉर एग्जाम्पल। नहीं तो 10 घंटे रखिए, 8 AM to 6 PM, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को 8 घंटे के ब्रैकेट में रखा है ना, यहाँ पे कुछ लोग, हाँ थोड़े लोग हैं। 15 दिन की बात है, 8 घंटे का ब्रैकेट मतलब 10 AM to 6 PM। 15 दिन के बाद उन लोगों को ग्रेजुएट हो जाना है 10 घंटे के ब्रैकेट में। उसके 15 दिन बाद आप 12 घंटे के ब्रैकेट में आना। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया। तो जो भी आपको टिक किया है उसका मतलब 15 दिन उसमें रहना है, कम से कम 15 दिन रहना। उसके बाद अगर वो वाला ब्रैकेट आपको छोटा लग रहा है तो उसको थोड़ा बढ़ा देना है 15 दिन के लिए, फिर 12 घंटे। 12 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ाना कभी, यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए जिंदगी भर 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए आपके खाने का टाइमिंग, यानी कि 8 AM to 8 PM, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक करेंगे तो बीमारी को बुला देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। इस बात पे कल का हमारा पूरा वो सर्केडियन डाइनिंग टेबल, ये वीडियो आपको भेज देंगे। ये वीडियो आपको पूरे फैमिली को दिखाना है। क्यों? क्योंकि जब आपका डिनर का टाइम अलग होगा, उनका अलग होगा, तो बात बनेगी नहीं। सभी का टाइम एक करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सब एक साथ ही बैठ के खाते हैं। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ये आप दिखाइए। जब दिखाएंगे तो उनके दिमाग में कई सवाल आएंगे, क्योंकि उनका दिमाग ओपन माइंडेड होगा भी नहीं। वो सवाल लिखिए, फिर जब हम जूम में मिलेंगे पूछिए, है ना, उनके इनपुट, उनके सवाल। अगर आपको ठीक होना है तो आपको अपने परिवार का भी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उनका खान पीन भी, जो चीज हमें नहीं खाना है तो वो घर पे अगर होगा तो उस चीज की खाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। मान लो घर में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेता, घर पे है भी नहीं, तो उसकी खाने की पॉसिबिलिटी 0 है। लेकिन सामने चीज पड़ी हुई है तो चांसेस है कि वो उठा के आप खा ही लेंगे। इसीलिए ये सारे चेंजेस घर में भी हो जाए एटलीस्ट कुछ, तो उनके लिए भी अच्छा है, गुड फॉर देम एज वेल। हाँ, कुछ भी टिक नहीं किया तो आप 10 o'clock को टिक कर दीजिए, 10 बजे। आपको इंसुलिन ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे, 10 बजे कर दीजिए। जो लोग तो इंसुलिन ले रहे हैं ना, और जिनका इंसुलिन छुड़ा नहीं पाए, ऐसे बहुत लोग हैं आप में से जिनके इंसुलिन छुट्टी नहीं। इंटरेस्टिंग बात उनके लिए ये है कि कितने लोग हैं इंसुलिन वाले, एक बार हाथ प्रेस करें। यहाँ पे 11 है एग्जैक्ट, 11 आप में से हैं, यानी 10% पार्टिसिपेंट्स रोज इंसुलिन ले रहे हैं। उनमें से आधों का हम छुड़ा पाए इन 3 दिन में, आधे फिर भी घर जाकर लेंगे, लेकिन उनको भी छुड़ाना है। तो आप जो 11 लोग हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं, आप 11 लोगों के यहाँ स्कैनर भी लगा हुआ है ना, स्कैनर है ना यहाँ पे, तो चिपका हुआ है। तो आप उसको निकालना नहीं है, वो 14 दिन बाद निकालना है। जिस दिन लगा 16 तारीख से लेके 14 दिन बाद, 14 दिन बाद, क्योंकि 14 दिन की रिकॉर्डिंग उसमें एवरी डे रिकॉर्ड होता रहेगा। 14 दिन बाद जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है वो निकालेंगे, स्टिकर की तरह निकाल लेंगे आप, उसको एक लिफाफे में भरेंगे और हमारे एड्रेस पे, फरीदाबाद वाले एड्रेस पे आप कुरियर कर देंगे। वो हमारे पास आएगा, हम उसको कंप्यूटर में डालेंगे और 14 दिन तक आपका क्या उतार चढ़ाव रहा है वो हमें वहां दिखेगा। उसके बेसिस पे हम आपको फाइनल रिकमेंडेशन देंगे फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट। लेकिन 14 दिन में अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा रिपोर्ट आए और आपकी इंसुलिन पूरी तरह छूट जाए, तो इंसुलिन को छुड़ाने का अगर सबसे आसान और बेस्ट तरीका है वो है कि आप ये जो 8 घंटे वाला ब्रैकेट है उसको टिक कीजिए। कई इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट आप में से हैं जिनको हमने 8 ना करके 10 को ही टिक किया, क्योंकि उनकी शक्ल देख के हमें लग रहा था ये 8 वाला मानेगा ही नहीं, टिक भी कर देंगे, तो हमने खुद ही उसको 10 कर दिया। हाँ, तो इस तरह से यहां जो भी हमने बनाया, आपके 3 दिन का जो बिहेवियर है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जिस तरह की शिकायतें हैं, जिस तरह की आदतें हैं,
उनको ध्यान में रखते हुए हम बीच का रास्ता एक लेने की कोशिश करते हुए तब ये बना है। आपका जो एक साइकोलॉजी उसको भी हमने कंसिडर किया है, ताकि आप जो भी हम बता रहे हैं वो कुछ हद तक, काफी हद तक कर पाए। अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला देखिए, मेडिकेशन। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई दवाई ले नहीं रहे थे, वो तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दवाई पूरी छूट गई, तो लिख दिया कि आपकी सारी दवाई छूट गई, अब जरूरत नहीं है, वो भी एक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी दवाई कुछ छूटी कुछ नहीं छूटी, उनको भी लिखा है कि कौन सी छूटी और कौन सी नहीं छूटी। जो नहीं छूटी वो कैसे छोड़ना है। तो ये ड्रग टेपरिंग जिनकी छूटी नहीं है वो धीरे धीरे छूटेगी। उसके लिए हमारी टीम आप पे नजर बनाएगी और बीच में जो रिपोर्ट आपसे चाहिए हमें तो हमसे आपसे मांगेंगे। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि धीरे धीरे वो टेपर डाउन करके जीरो करते हैं, राइट। तो ये कॉलम हमारे, क्योंकि आपने ज्यादातर लोग या सभी लोग एलोपैथिक ड्रग ले रहे हैं, तो एलोपैथिक ड्रग की जो टीम हमारी वो इस कॉलम को मैनेज कर रही है आपके आने से पहले से। क्योंकि तब से हमने आपके दवाइयों को की एक्सपेक्टेड कौन सी दवाई छोड़ सकते हैं और कौन सी जो दवाई धीरे धीरे छोड़ना है वो पहले से हमने बनाया हुआ है। अब इन सब को करते हुए अगले 1 महीने का टारगेट है। 1 महीने में पहले 3 दिन हो गए, अभी 27 दिन और बाकी है। इस दौरान अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, इस दौरान कोई इमरजेंसी आती है, इस दौरान कोई डाउट आता है, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि पटरी से बाहर हो रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन है, इसमें आप व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप हेल्पलाइन, व्हाट्सएप का मतलब, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो हमारी आदत है बचपन से अपनी कहानी सुनाएंगे तो रियल चीज रह जाती है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप सटीक लिखते हैं, क्योंकि लिखता बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिख सकते हैं। तो अगर कोई खास रिपोर्ट है तो व्हाट्सएप से क्लिक करके आप भेज सकते हैं, है ना। तो ये हेल्पलाइन है, कैसे पता चले कहां पहुंचना है, क्या करना है, कंफ्यूजन है तो 1 नंबर दिया हुआ है, एक ही नंबर है ना। तो इधर उधर हमारे हॉस्पिटल 20 हॉस्पिटल हैं, तो हर हॉस्पिटल अपने अपने फोन नंबर्स हैं। हमारे हेड ऑफिस के अलग से 10 फोन नंबर्स हैं। हमारे बहुत सारे ईमेल आईडी सभी के होते हैं, तो ऐसे भटक जाएंगे। इसलिए मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक नंबर दिया। अब इस नंबर के अलावा अगर आप कहीं और कांटेक्ट करते हैं और वो कुछ भी, वो खाली बैठा है, कुछ भी आपको बोलता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस इंसान की, हम बीच में नहीं है, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि हमने आपको बहुत करीब से देखा है, हमारी टीम ने आपको बहुत करीब से देखा है, तो हम आपको बेस्ट बता पाएंगे। इसीलिए आप इस नंबर पे ही व्हाट्सएप करें। फोन ना करके व्हाट्सएप करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास, क्योंकि तभी हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो 1-2 घंटे में देख लेंगे, तो उसको देख के आपके रिकॉर्ड को निकालेंगे, उसको देख के तब जवाब देंगे। ऐसे तो याद रहेगा नहीं, है ना। तो ये नंबर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर कोई सवाल या कोई समस्या आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो अगर सब कुछ ठीक ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था, फिर तो इस नंबर की जरूरत नहीं है आपको। तो ये होता है कि ये पूरा कस्टमर, इसकी एक फोटोकॉपी करके या फोटो खींच के रखिए। ये मिसप्लेस हो गया तो एटलीस्ट आपके पास एक कॉपी रहेगी। इसको रोज रेफर कीजिए। और इन 3 दिन में जो हमने आपको दिखाया, जो बताया, इंक्लूडिंग दिस लेक्चर ऑल्सो, इसकी वीडियोस के लिंक आपको दे दिए जाएंगे इसको अपलोड करके, ताकि आप इसको रेफर कर सकें इफ यू वांट टू रेफर। आइडिया इज वेरी क्लियर। जो भी कुछ आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल ओपन है, सारे एविडेंस बेस्ड है। आपको एक किताब भी दी है इसी बैग में, हमारी लेटेस्ट किताब है। उस किताब में काफी सारे एविडेंसेस हैं और काफी सारे आपके सवालों के जवाब हैं जो हमने यहाँ पे शामिल नहीं किए। आप में से किसी ने बोला ये हिंदी में है कि नहीं है। ये किताब इंग्लिश में भी अभी आई है 1 जनवरी को। हिंदी में जब आ जाएगी तो वो भी दे देंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आपको दी है। और एक फीडबैक फॉर्म आपको मिला है, यह है। इस फीडबैक फॉर्म में, ये फीडबैक फॉर्म में रेटिंग है 0 से लेकर 10 तक का। तो जितने सारे कॉलम हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, जितने सारे कॉलम है इसमें रेटिंग जब देंगे तो 0 से लेकर 10
0 या 1 का मतलब बहुत ही खराब, बिल्कुल अच्छा नहीं था कुछ, वो अलग। और अगर 10 का मतलब कि ये एक्सीलेंट था, ठीक है ना, इस तरह से रेटिंग देंगे। और उसके अलावा कोई इनपुट देना हो, जैसे आप में से कुछ लोग कुछ इनपुट दे भी रहे थे, मुझे भी दिया आपने, हमारे राकेश वर्मा जी को भी दिया आपने, हमारे टीम को भी दिया, आपने जितने सारे इनपुट दिए वो हमने लिखे, ठीक है। तो और एक इनपुट तो था, अरे इतना सारा पैसा ले लिया 50,000, ये भी इनपुट था आप में से कुछ लोग, राइट। इनपुट कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जवाब हमें एक्सचेंज करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम तो ये सोचते हैं, जैसे हमारी जो सोच है इस 72 प्रोग्राम के पीछे, डाउन द लाइन कुछ दिनों में जो आपकी सारी समस्या और दवाइयां अगर हम छुड़ा पाए, वो समस्या रही ना जाए, तो मतलब ये कि हमारे प्रोग्राम का मकसद पूरा हुआ। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके पैसे भी व्यर्थ हो गए और टाइम भी व्यर्थ हो गए। लेकिन ऐसा होने के लिए आपका और हमारा अच्छी तरह से कुछ दिनों तो और काम करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि जितना मेहनत आपने किया उसके एवज में जो मिला वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, आज नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो इसको आपको भरना है, आपके जो कमेंट्स हैं या इंप्रूवमेंट के स्कोप्स हैं वो इसमें लिखना है। आज जो ये प्रोग्राम है, कोई आज से नहीं, 2016 से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस तरह से, और हर बार थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, क्योंकि हर बार पार्टिसिपेंट कुछ ना कुछ इस तरह से देते हैं, तो अगली बार उसको शामिल कर लेते हैं। जैसे इस बार की बहुत महंगा है, कुछ लोगों के लिए महंगा लग भी सकता है, तो सस्ता कैसे करें, तो हमने बात की है सस्ते के लिए कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज जलंधर में, और पुराना है तो बिल्डिंग भी तभी की बनी हुई है, तो जिस तरह से चमक दमक यहाँ देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां नहीं है। यहाँ एसी वगैरह है, बहुत सारी फैसिलिटीज है जो नॉर्मली जिसकी आदत आपको वहां नहीं है, तो वहां कॉस्ट भी बहुत कम लगता है, क्योंकि है भी वो ट्रस्ट, ठीक है। वहां पे जो लोगों की सैलरी भी बहुत कम है जो ट्रस्ट में काम करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर की वजह से वहां कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा है। तो हमने उनसे, वो भी हमारा एक हॉस्पिटल वहां पे हिम्स हॉस्पिटल भी है, तो उनसे हमने बात की, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहां पे हम उसको वहां भी इस तरह का एक्टिविटी हम कर पाए। तो हम जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट को हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, और जो 3 दिन में हुआ इसकी वीडियोस आपको जब मिल जाएंगे, उस वीडियोस के माध्यम से आपके दोस्त, आपके परिवार, उनको ठीक होना है तो स्टेट में यहाँ आने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो वीडियो में देखेंगे तब भी बहुत कुछ समझ ही जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो वो अपने घर पे भी ठीक हो सकते हैं। और होना ही ये चाहिए, क्योंकि हम चाहते ही ये हैं, इसीलिए आपको वीडियो या किताबें या ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि आप पहले तो खुद ठीक हो जाएंगे, लोग पूछेंगे कैसे ठीक हुए, तो बोलेंगे ये टेक्निक्स है, ये है, आप भी ठीक हो सकते हैं। तो तब ये हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे, हम उसको नहीं फैलाएंगे, आपको वीडियो नहीं देंगे, तो वो आप तक ही सीमित रह जाएगा, तो उनको फिर यहीं आना पड़ेगा, तो वो हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कि वो अपने आप जगह पे, और आपके जो घर के लोग हैं वो भी आपकी मदद से ठीक हो जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को जब तक आके नहीं देख लेते, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, वो अलग बात है, तो उनको आना ही चाहिए, राइट। लेकिन ठीक होने के लिए आप देखिए, इनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने घर के कन्वीनियंस में नहीं कर सकते। हाँ, ये पंचकर्मा वाला जरूरी है, जरूर ऐसा है, लेकिन पंचकर्मा जो है ये आपके पूरे ठीक करने में इसका रोल सिर्फ 5 से 10% है, पंचकर्मा का रोल। तो अगर आप ये नहीं भी करते एक बात को, क्योंकि घर में जब किसी को बताएंगे वो थोड़ा ना ये कर पाएगा, तो ऐसा नहीं कि ये नहीं कर पाएगा तो होगा नहीं कुछ। मैं तो ये बोल रहा हूं, जो जो कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे उतना तो करो, जो तो नहीं कर पाएंगे उसको छोड़ दो, बाकी तो करो। और कुछ नहीं कर पा रहे, टाइम एज मेडिसिन जो कल मैंने एक्सप्लेन किया वो तो करो, पूरा नहीं कर पाए तो आधा तो करो, जितना भी आप करेंगे उसी रेशियो में रिजल्ट दिखता जाएगा। तो यहां पे कोई बहाना नहीं चल सकता, क्योंकि हर इंसान इनमें से कुछ तो कर ही सकता है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो जो इंसान जितना कर सकता है वो उतना अपने लाइफ में डाल दें, और जब उससे थोड़ा बहुत उनको फायदा मिलेगा, दिखेगा, तो उनको इंटरेस्ट बनेगा, मोटिवेशन बनेगा, तो शायद धीरे धीरे वो और आगे बढ़ के बाकी चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, ऐसा मान के चलते हैं। बट इट ऑल स्टार्ट विद अस, राइट। और आपके लिए एडवांटेज ये कि आपने अपने आंखों के सामने ही काफी सारे लोगों का काफी सारा बेनिफिट इन्हीं 3 दिन में देख लिया, तो आपका जो मोटिवेशन ज्यादा हाई होगा, क्योंकि आपने देखा है कुछ लोगों को, उनमें से कुछ आप खुद भी हो सकते हैं,
है ना। तो ये फीडबैक फॉर्म है। ये फीडबैक फॉर्म कब सबमिट करना है? व्हेन डू यू वांट? कुछ मिल गए? ठीक है। तो अभी इसके बाद का जो हमारी एक्टिविटीज हैं, टीम लीडर्स कहां पे हैं? जो 3 पॉट वाटर मेकिंग का है, do we have a हाँ, तो वीडियो को देंगे। हमें ये आइडिया कि कौन सी चीज आप कर पाएंगे और कौन सी चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम हम करते ही रहते हैं। मटके तो आपको अपने शहर से मिल सकते हैं, वो सिस्टम बना बनाया का भी लिंक दे देंगे इफ यू वांट बाय इट। जो लोग, मैं तो पहले से बोल रहा हूं, जो आलसी है, कुछ करना नहीं चाहते, तो उनके लिए भी हमने तरीका है, उनको खरीदना पड़ेगा फिर, जो आपके लिए करते थे। आपको कुरियर से भेजेंगे। हाँ, जो लोग मटके से नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहते, उनको इनकन्वीनियंट लगता है, तो उनको लिंक दे देंगे और वो कुरियर से, जैसे हमारे बाकी पेशेंट हैं, उन तक पहुंच जाएगा। तो पहले तो ये है कि जो लोग बनाना चाहते हैं वो लिंक देंगे। कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल है। इतना सिंपल है कि आपको लगेगा कि वो बना के देख ही लेते हैं। ये सारा कुछ उसमें होगा। पत्थर कहां से मिलेगा? नॉर्मली किसी भी शहर में ऐसी दुकान होती है जो इस तरह के पत्थर देते हैं, नदियों से मिलते हैं। नदी के किनारे से हमने तो वो किनारे से खुद ही इकट्ठा कर लिया था। लेकिन वो इस तरह के जो छोटे छोटे सवाल है ना, यही सवाल की ट्रेनिंग उस वीडियो में, छोटी सी वीडियो 15 मिनट का, आज ही दे देंगे। अच्छा, टीम लीडर्स आर देयर? वेयर आर द टीम लीडर्स? रेज हैंड्स। टीम लीडर्स, आप तो आगे की प्लानिंग क्या है? फोटोग्राफ पहले करेंगे किस तरह से? देखिए, चप्पल मैं थोड़ा आपको दिखाया। एक चप्पल तो साथ में दे देते हैं। बताया है, अगर जिनको पसंद है। देखिए, इसमें क्या है, मैंने जो किया है, बनाया है इसको, ये जो देख रहे हैं ना, ये एक ही स्क्रिप्ट है। ये पूरा एक है, अलग अलग नहीं है। इसको निकालेंगे तो एक लंबा स्क्रिप्ट मिलेगी और उसमें हमने तार पिरो दिए और इधर एक कॉपर का एक कील लगा दिया है। तो ये टच होता है जमीन पे और वो तार से जुड़ा हुआ है। वो तार हमारे, मैंने बांधे हुए, तो तार बॉडी से टच हो ही रहा है। और उससे जब हम घास में चलेंगे, मिट्टी में चलेंगे, तो चप्पल के साथ भी हम अर्थ से कनेक्टेड हैं। तो यही घूम रही है, ये यहां से घूम रहा है। इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आप, मान लो आप पहनते तो आपका साइज मेरे साइज अलग है, तो इसको इस तरह से खींच के, आप देख रहे हैं, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इस चप्पल को। ये चप्पल एडजस्टेबल चप्पल है। जैसे हर एक का साइज का अलग अलग चप्पल होता है ना, हमने उसको वो खत्म ही कर दिया। साइज आपका कुछ भी हो, ऑल इन वन बन गया। तो ये जैसे एडजस्टेबल है, देख रहे हैं। हाँ हाँ, सिंपल चप्पल लेके कर सकते हैं। एक काम करेंगे हम कि जो जहां से हमने बनाया है वहां का एक वीडियो बना के कैसे बनाया वो आपको दे देंगे। लेकिन आप में जो लोग आलसी है कि नहीं भाई खरीदना ही है, तो उनसे हम ले सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है। चप्पल तो ले लिया कोई ना कोई, ये आपको ढांचा मिल गया, आपको यही तो लगाना है, फीता ही तो लगाना है। हाँ, शू में करना तो सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। अभी तो चप्पल का ही सोचा है। तो